हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ्स चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9th की जो NCERT है ना, उसकी एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। हमें बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। सिर्फ बताना नहीं है भी सही है या गलत है, हमने उसका रीजन भी बताना है भी क्यों ये स्टेटमेंट सही है या क्यों ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर या रियल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें रैशनल भी आते हैं इरेशनल भी। सभी के सभी रैशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं ना। इन्होंने क्या क्या, हर एक इरेशनल नंबर रियल होगा। जब रियल नंबर में इरेशनल भी सभी आते हैं, रैशनल भी सभी आते हैं, तो हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा ना। यस, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्यों, बिकॉज रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ, किस किस की कलेक्शन है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर या रियल नंबर, जिन्ने भी इरेशनल नंबर ने सारे रियल नंबर होंगे ने। जे इत्थे तुहानूं पुछ लैंदे एवरी रैशनल नंबर या रियल नंबर, तां वो भी की होना सी, ट्रू। क्यों, क्योंकि हरेक रैशनल नंबर भी की है, रियल नंबर होंदा है। नैक्सट क्या क्वेश्चन आ, एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। भी कोई भी पॉइंट होगा ना जो नंबर लाइन पे, वो क्या होगा, √m की फॉर्म का होगा, और जहाँ पर m क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। क्यों, बिकॉज क्या लिखे होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, because square root of natural number, because square root of natural numbers cannot be negative। इन्होंने क्या कहा था, अभी कोई भी पॉइंट होगा ना नंबर लाइन पर, वो √m की फॉर्म का होगा, जहाँ पर m क्या होगा, नेचुरल होगा। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। पर इन्होंने क्या कहा था, नंबर लाइन, क्या कहा था, नंबर लाइन। अब मैं नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है उसमें से आपका काम बन जाएगा, ये समझाने के पर्पज़ के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट 0 है, ये -1 है, ये -2, यहाँ पर 1, ये 2। जब नेचुरल नंबर का अंडर होगा तो पॉजिटिव वैल्यू तो आ जाएंगी, पर नेगेटिव वैल्यू आएंगी नहीं ना। पर नंबर लाइन पर तो नेगेटिव वैल्यू भी होती हैं, इसलिए हर एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। m हर एक बार नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉसिबल होगा तो नेगेटिव वैल्यूज़ आ ही नहीं पाएंगी, पर जबकि नंबर लाइन पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात शब्दों में जा रखें तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर क्या है, इरेशनल। पीछे हमने पढ़ा था कि अभी हर एक इरेशनल नंबर रियल होगा और हर एक रैशनल नंबर भी रियल होगा। पर जहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, अभी हर एक रियल नंबर है, क्या हर एक रियल नंबर है जो वो इरेशनल होगा या हमने पढ़ा था रियल नंबर कुछ क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, कुछ क्या होते हैं
इरेशनल। इन्होंने तो क्या क्या दिया अभी, हर एक रियल नंबर, क्या हर एक रियल नंबर क्या है, इरेशनल। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ये रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर कंटेन्स रैशनल नंबर आल्सो लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या लिखें, बिकॉज रियल नंबर्स like 2, 4, 7 extra are not irrational। ठीक है, नेक्स्ट है आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। भी जो स्क्वायर रूट होंगी ना सभी पॉजिटिव इंटीजर की, वो क्या होंगी, इरेशनल होंगी। ये पूछा है इन्होंने, ये बताना है। फिर क्या कह रहे हैं, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल। अगर ये नहीं होगा तो एक एग्जाम्पल बताइए ऐसी स्क्वायर रूट की जिसका आंसर क्या आए, रैशनल नंबर आए। सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे, नहीं होंगे, तो क्या लिखेंगे, नो। एग्जाम्पल बतानी है, एग्जाम्पल बता देते हैं, कितनी बताएं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √4 लिख लें। √4 को जब √ से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 क्या है, रैशनल। ऐसे ही √9 बाहर आएगा 3, ये भी क्या है, रैशनल। √16 का बाहर आएगा 4, ये भी क्या है, रैशनल। बस बड़े आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। हमें बताना है कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नंबर लाइन ड्रा कीजिए। ठीक है, इसे पॉइंट मान लीजिए O, यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए A। इसकी लेंथ मैंने कितनी मान ली, 2, इसकी मान ली 1। ठीक है, इसे O को यहाँ पर मिला देंगे, इसे मान लिया B। ठीक है, हमें √5 भी बनाना है। ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर AB OA बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस दी स्क्वायर। एक दी स्क्वायर, एक 2 दी स्क्वायर 4, तो OB दी स्क्वायर आ गई 5, तो जी OB दी वैल्यू करिए कितनी आ गई अपने को, √5 आ गई। तो इतने लिख देंगे √5। इन्होंने क्या कहता है, इसको नंबर लाइन पर शो करना है रिपेंट। O से B तक क्या करेंगे हम, प्रकार की वस्तु करेंगे। ठीक है, O से B तक की जितनी लेंथ है ना उतनी प्रकार को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद B पॉइंट से क्या कर लगा देंगे, चाप लगा देंगे। ठीक है, ये का क्या कौन सा पॉइंट हो जाएगा, √5 वाला। ठीक है, इससे क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये √5 का हो गया। ठीक है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, जो सा भी रूट फाइंड करने को कहा ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को कहा, सॉरी, तो ये जो लेंथ है इसको क्या मान लें 1, और इस वैल्यू को ऐसी वैल्यू मानना है जिसको पुट करने पर जो भी √ वाली टर्म है वो बन